नमस्कार मित्रों, मैं नीरज तोमर। करंट अफेयर में आगे फिर से हम बढ़ते हैं और आज देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो हम देखें तो सबसे पहले भारत, ब्राज़ील और पनामा, यहाँ बाहरी मच्छरों को आनुवंशिक रूप से नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित स्थितियों में जीन ड्राइव तकनीक का उपयोग किया गया है। जीन ड्राइव तकनीक आपकी क्या है? तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसके माध्यम से आपका जो मलेरिया जैसी बीमारी हैं या डेंगू जैसी बीमारी हैं उनको नियंत्रित करने के लिए और आनुवंशिक जो इनकी जो आनुवंशिक रूप से इनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, आनुवंशिक रूप से इनको कंट्रोल कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें जो खास बात है वो ये है कि आपसे पूछेगा कि ये किस देश से संबंधित है जिसको कंट्रोल करने की व्यवस्था की जा रही है। तो भारत, ब्राज़ील और पनामा, भारत, ब्राज़ील और ये पनामा से संबंधित है। इस तकनीक की जो कल्पना है पहली बार वो कहाँ की गई? इस तकनीक को यूज़ किया था सबसे पहले लंदन के एक प्रोफेसर ऑस्टिन बर्ट ने इसका प्रयोग किया। इसके अलावा दूसरी करंट अफेयर देखते हैं। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, इस पहल के बारे में देखते हैं। तो इस पहल को सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन है आपका ISA, यहाँ पर असेंबली में पहली बार रखा था। ISA आप जानते होंगे और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा। तो एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, ये इसकी पहल है और आपका 2018 में इसकी पहल की गई थी। आगे अगर हम बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA मैंने बता दिया। आपको पता होना चाहिए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 2015 में पेरिस में आयोजित हुए एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखा था। इसकी नींव इसलिए रखी गई थी, एक स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी की ज़रूरत इस दुनिया को वर्तमान में है और ऐसी परिस्थितियों में एक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का हमारा अधिकार है। तो पूरी दुनिया जो पॉल्यूशन में रह रही थी, ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए तो ISA की नींव रखी गई थी। इसके अलावा एक आजकल बहुत चर्चा में है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर G20 के अंदर बनाया गया, इस कॉरिडोर में कुछ देश शामिल हैं। इस कॉरिडोर को हम आपके मध्य एशिया तक हम इससे जुड़ जाएंगे। तो आपसे पूछ सकता है भाई इस कॉरिडोर से कौन कौन से देश से गुजरता है? तो G20 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, सॉरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिसीजन है जो ये माना जा रहा है। तो इसमें आपका भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में अगर इसमें पढ़ें तो कौन कौन से देश हैं आपके? तो ये देश हैं हमारे भारत है, आपका संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इस में शामिल है। हालांकि हाल ही के न्यूज में अगर देखा जाए तो अभी हमने पढ़ा है कि तुर्की ने इस पर बाद में जाकर के आपत्ति दर्ज की है, लेकिन इस पर अभी बातचीत चल रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किन किन देशों में, ये किन किन देशों से गुजरता है। इसका उद्देश्य आपको एनर्जी से रिलेटेड है। इनके बीच में जो ये देश हैं इनके बीच में एक अधिक अच्छा व्यापार इनको विकसित करना है। और इसके बाद जो अगली करंट आपकी है, जो ये अगली करंट है आपकी, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 19 कंट्रीज़, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ चुके हैं। G20 मेंबर्स और नॉन मेंबर्स भी इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, इसके संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं? तो इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो गठबंधन है इसके देशों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 19 देश, 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, G20 ये सदस्य आपके इसमें हैं और भारत, ब्राज़ील और अमेरिका गठबंधन संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा जो और भी छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहती हैं वनडे एग्ज़ाम में, और छोटी जैसे आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहता है, या UP PSC की
परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एस की परीक्षा है, उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये करंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे तेलंगाना सरकार ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई से एक अभी समझौता किया है। किसके लिए किया? पार्कों की कूलिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए। और एक किसके साथ किया है? ये क्या है? टैब्रिड के साथ। ये टैब्रिड के साथ किया है, ध्यान रखना, टैब्रिड यूएई, भारत में जो तेलंगाना राज्य है उस सरकार के साथ किया गया है। दूसरा, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक स्वयंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी पेश की है। तो आपसे ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय डिजिटल आईडी अभी हाल ही में किस देश ने स्टार्ट की है ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित। आपका अगला है सर्बिया के जो टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविच, उन्होंने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर, ये रूस के हैं, अपना चौथा यूएस ओपन जीत लिया है। अपना चौथा यूएस ओपन नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये आपको ध्यान रखना कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत कर अब तक जीत लिए हैं। कल इसके बारे में मैंने करंट अफेयर में बताया था, उसमें आप देख सकते हैं। भारत ने हाल ही में अभी तटरक्षक जो बल है आपका, उन्होंने और तुर्की के इस्तांबुल में एक अभी मीटिंग का आयोजन किया है जिसे हैसगैम बोलते हैं। तो इसको देख लेना, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, फिर भी ध्यान रखना कि तटरक्षक बल ने यहाँ पर अभी सम्मेलन किया है। इससे संबंधित आप अगर और भी देखना चाहते हैं तो हमारा मिशन जॉब अड्डा टेलीग्राम है, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए गए हैं ऑब्जेक्ट टाइप, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट है आपका, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तो उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ये है अंडर 16 फुटबॉल टीम ने, भारत की जो फुटबॉल टीम है, और भूटान में ये खेल आयोजित हुआ। थिम्पू के चांगलेमिथ्यांग स्टेडियम में आयोजित किया गया था और बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया है। आगे है, अफ्रीकी संघ को नए रूप में शामिल किया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, आपको पता भी होगा। G20 में अब 21 कंट्रीज हो चुके हैं और एक आपका जो देश है अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो चुका है। आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप 8वां जो पॉइंट है, कोको गॉफ महिला एकल विजेता, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं, महिला एकल विजेता, 19 साल की हैं। यूएस ओपन 2023 में इन्होंने खिताब जीत लिया है। तो कोको गॉफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना। आगे है आपकी ये अंडर 16 फुटबॉल टीम, ये आपका हो गया, मैंने ऊपर ये बता ही दिया। यहाँ से देखते हैं, कोको गॉफ हो गया। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया, जो हमने अभी मेन हेडिंग में देखा ही था। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है, अभी थोड़ी देर पहले आपको ये पढ़ाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने नेशन लॉन्च किया है। ये जो नेशन है ना, नेशन ट्रांजिट कार्ड है जो स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशन ट्रांजिट कार्ड 18वें G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में 6 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में ट्रांसलेशन ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो ऊपर वाले अभी न्यूज़ में हाल ही में अभी आपको दे दी गई थी। इस पर सम्मेलन किया गया था। दूसरा, विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और इन्होंने 267 पारियों में कारनामा करके दिखाया है। 267 पारियों में। आपके हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किरण जॉर्ज, इन्होंने जीत हासिल की है। किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब 1 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके अलावा और भी थोड़ी सी करंट अफेयर है, इसको भी देख लेते हैं जो खास है। इंडियन अमेरिकन सोहनी सिन्हा FBI की स्पेशल एजेंट नियुक्ति हुई हैं साल्ट लेक सिटी में। और आपका टेस्ला में वैभव तनेजा CFO, इसमें CEO लिखा हुआ है, थोड़ा गलत है, CFO वैभव तनेजा CFO नियुक्त हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, CFO कर लेना है, ये टेस्ला कंपनी में।
और करीना कपूर खान ने एक इन्वेस्टर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये फ्रेश फ्रूट्स, आपका वेजिटेबल्स, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं करीना कपूर खान। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। वाइकॉम 18 ने किरण मणि को डिजिटल बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया है। ये देखना इंपॉर्टेंट है। एनजीटी के जो चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित इश्यूज़ को देखती है। 2010 में एनजीटी बना था, आपको ये नॉलेज में होगा, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन में आता है। इन्फोसिस कंपनी ने टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही इन्फोसिस ने एक महिला खिलाड़ी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसमें है आपका ईगा स्वातिक, जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। तो आज ये के लिए काफ़ी है करंट अफेयर। और अभी शुरू में हो सकता है कि मुझको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो 15 वर्ष है, और मैंने पीसीएस की 7 बार से ज़्यादा प्री परीक्षा क्वालिफाई की हैं, और अधिकतम 158 मार्क्स 200 में से मैंने प्राप्त किए हैं। और मेरा मैन एग्ज़ाम में मैं अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन फ़िलासफ़ी के कारण थोड़ा सा दिक्कतें हुई, स्केलिंग हुआ, और अच्छे मार्क्स काफ़ी रहे, और 1% मार्क्स से ही मेरा रुका था। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स, पीजीटी इंटरव्यू मैंने दिए हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन थोड़ा अभी अभी 2-4 दिन से ही जुड़ा हूँ, तो ऑनलाइन क्लास में नहीं लेता था, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा कमी है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेरी बोलने की हो जाएगी, तो मैं ऑनलाइन भी और बहुत सारी चीज़ें मैं करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को, मेरे जो कथन है उसको समझ रहे होंगे। धन्यवाद। मैं नीरज तोमर।